एक और बड़ी योजना है प्रधानमंत्री आवास की, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का पूरा फोकस है। लेकिन सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में अधिकारी पलीता लगाने से कतई गुरेज नहीं करते। कहां कैसे इस बड़ी योजना में, महत्वपूर्ण योजना में डेंट लगाया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये है अंबिकापुर के चोर कछार इलाके की रहने वाली शमा परवीन, जिनका कुछ साल पहले प्रशासन ने ही पीएम आवास बनवाया और अब प्रशासन ने ही उसे तोड़ दिया। इसी तरह एक नहीं बल्कि 3 पीएम आवास पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। दरअसल पीएम आवास के लिए सबसे जरूरी आहर्ता है कि हितग्राही के पास उसकी खुद की जमीन होनी चाहिए, लेकिन अंबिकापुर के तत्कालीन अधिकारियों ने उस जमीन पर पीएम आवास का लाभ दे दिया, जो कि वन विभाग की जमीन थी। जब अतिक्रमण की गई जमीन पर काबिज लोगों को आवास का लाभ मिला तो उन्हें लगा कि अब वो जमीन उनकी हो गई है, लेकिन जब उनके पीएम आवास उनसे छीन लिए गए तो हैरत में है कि उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ कैसे मिला। पहले बताना चाहिए था कि हाँ ये सब क्यों दिया सरकार, जब सब तोड़ नहीं था, फॉरेस्ट का जमीन था, तो इस पर लाभ क्यों दिया सरकार, नहीं न देना चाहिए था। अब हम लोग का इतना दिक्कत हो गया है, बताइए मकान रहने के लिए नहीं है, हम सेना लड़का लड़की लेकर के हम कहाँ जाएं? बताइए, हम लोग के पास पैसा है न कुछ है, गरीब आदमी कमाने खाने वाला, हमारा शौहर भी नहीं है। हम जो है बहुत पहले से इसमें जो है कब्जा करके रह रहे थे। इसके बाद जो है सिर्फ हमको 2021 में जो है आवास मिला, उसको भी बना के जो है रह रहे थे। तो तोड़ने के बाद जो है अब हम कहाँ रहें, कहाँ क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा। हमको मिलना चाहिए। जब हमने पीएम आवास के नियमों को लेकर पड़ताल की तो पता चला कि सरकारी या अतिक्रमित भूमि पर योजना का लाभ दिया ही नहीं जा सकता। ऐसे में सवाल है कि आखिर वन भूमि में जो अतिक्रमण किया गया था उन्हें इसका लाभ कैसे दिया गया, जबकि इसके लिए ग्राम पंचायत से लेकर जनपद और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अलावा जियो टैग भी किया जाता है। शासकीय आवास में किसी प्रकार से कोई भी आवास बनाने का प्रावधान नहीं, और जहाँ पे मिलता है तो हम रोक भी लगाते हैं। उसकी जानकारी नहीं मिली होगी, लेकिन अभी जैसे आपने बताया है, हम लोग देख लेते हैं, जांच कराते हैं। अगर उसमें ऐसा है तो गलत है, जांच कराने के बाद जो भी नियमानुसार होगा कार्रवाई करेंगे उसमें। एक तरफ पात्र लोग आवास का इंतजार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अपात्र लोगों को नियमों को ताक पर रखकर इसका लाभ दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अधिकारी कर्मचारी आंखें मूंद कर रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं? अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर।